चैप्टर नंबर 10 है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट। इतना ज़बरदस्त चैप्टर है। अगर इसमें से जो मैं पढ़ाऊंगा तुम्हारे को सिंगल सर्किट LCR वो समझ में आ गया तो चैप्टर खत्म है, और वो समझ में नहीं आए तो चैप्टर खत्म है। पहले नहीं आया उनके लिए तो खत्म है, अब तक क्या करें इसमें, है ना। वो वाली हालत हो जाएगी, पूछ ले उन्होंने तो पढ़ रखा। अगर पहले दिन समझ में आ गया तो वही चीज़ बार बार रिपीट करूंगा मैं। उसके बाद नई चीज़ कुछ भी नहीं मिलेगी हमारे को सीखने को। तरह के अंदर मैथमेटिक्स लगेगी थोड़ी बहुत, 3-4 फॉर्मूले छोटे छोटे से, वो 3-4 फॉर्मूले याद करने हैं हमारे को। क्वेश्चन बताता चलूँगा कौन कौन से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ध्यान सुनते हुए चलना। फर्स्ट पोर्शन इसका बहुत आसान है, फर्स्ट पोर्शन इसका बिल्कुल अलग है, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट, पहले तो मालूम बताएगा ऑल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है। यस सर। कैसा होता है ऑल्टरनेटिंग करंट? जो डायरेक्ट नहीं आता है, जो टाइम के साथ वेरी करता है। ये देखिए इस लड़के ने बोली है सही डेफिनेशन, हल्की हल्की इसको याद है, हंस गया, खुश हो गया, ये ना शाबाश बेटा, अच्छी बात है। इसका मतलब ये पढ़ाई कर रहा है। यस सर। जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, समझ रहे हो। देखो अब नाम चैप्टर का ऑल्टरनेटिव करंट है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको डीसी के बारे में बता दूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीसी? डायरेक्ट करंट। क्या होता है बेटा डायरेक्ट करंट? डायरेक्ट करंट क्या होता है? जो टाइम पे वेरी नहीं करता। हाँ, सपोज करो ये करंट है, वोल्टेज है, ये किस तरीके से चलता है? एकदम सीधी। लेकिन इसे टाइम पे वेरी नहीं करता। टाइम से केस चल रहा है बेटे, डायरेक्ट चल रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट करंट। अच्छा, ऑल्टरनेटिंग करंट किस तरीके से चलता है जो आपने देखा होगा? ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे चलता है? सपोज कर लो क्या कुछ इस तरीके से चलता है, ऐसे ऑल्टरनेटिंग करंट चलता है। टाइम से वेरी कर रहा है, देखो कभी ऊपर गया कभी जीरो फिर नीचे। क्लियर? ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये डायरेक्ट करंट है। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हो? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है। सपोज कर लो 1 सेकंड में इमेजिन करना, ये 1 सेकंड कंप्लीट हुई 1 सेकंड के अंदर, ये 1 सेकंड के अंदर 3 हो गई। समझ में आई बात? इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है। अच्छा, डीसी की फ्रीक्वेंसी बता दो मेरे को। डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 0 कितनी होगी डीसी की? 0। और इसमें तो साइकिल ही नहीं बन रही। साइकिल का मतलब क्या होता है? यानी जहां चालू करा वहां पर वो कितनी देर बाद घूमकर आ रहा है। ये साइकिल है ना, यहाँ से गया वो, यहाँ जाने के बाद कितनी देर बाद वापस यहाँ पर आया। दिस इज द कंप्लीट साइकिल। डीसी भैया यहाँ से चल रही है, चल रहा है सीधा सीधा, कभी ये वापस आ गया नहीं। इस लाइन में खींचते घर तक ले जाओ, ये ऐसी ही जाएगी सीधी। किसके घर तक? तुम्हारे घर तक सीधी जाएगी, नहीं जाएगी है, ये घूम फिर के वापस आ जाएगी। इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो ये बात एक लाइन की, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लेना, बहुत बार यूज करूंगा मैं इसको। डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। समझ में आएगी? अच्छा, एसी की मैं बात करता हूँ। एसी का देखना एक साइकिल कब कंप्लीट हो रहा है। एसी भैया चलना चालू करा कहाँ से? यहाँ से, ये गया देखो इधर, फिर वापस 0 हुआ, फिर ये नीचे गया, फिर ये वापस 0। अब इसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट होगा बेटा। ये कंप्लीट साइकिल नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ऊपर गया फिर नीचे गया, अब आया ये वापस। दैट मींस कंप्लीट साइकिल कौन सी है बेटा? ये एक कंप्लीट साइकिल कहलाती है। किसके लिए? ऑल्टरनेटिव। इसी को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? समझ में आ रहा है? ये बेसिक चीजें हैं, ये समझ में आएंगी तो आगे पढ़ने मजा आएगा। अब जो हमारे घरों में लाइट आती है वो कौन सी लाइट है? एसी है, डीसी। ऑल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, ऑल्टरनेटिंग करंट की जो इंडिया के अंदर फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 50 हर्ट्ज। कितनी है? 50 हर्ट्ज। यानी हमारे घरों में जो करंट आ रहा है वो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है? ऐसे 50 चक्कर लगा रहा है। ये कितनी बार फेंके जा रहा है वो? 50 बार 1 सेकंड के अंदर, पलक जबकि ये 50 चक्कर लगते हैं। यानी देखो एक बार तो करंट, ये कौन सी वैल्यू है करंट की? मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर करंट क्या हो गया? 0। ये वापस अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गई? मैक्सिमम वैल्यू माइनस क्या आई है वैल्यू में, ये 0। इसलिए तुम कभी अल्टरनेटिंग करंट को छूते हो तो झटका देती है वो। हां सर, छोड़ देती नहीं छोड़ दी, कहां पर छोड़ दी बेटा? वो 0 पर। हेलो, 1 सेकंड में कितनी बार गिरा है वो? 50 टाइम्स। कितने टाइम कितने चक्कर लगा रहा है? 50। यानी हमारे इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी है? 50 हर्ट्ज। देखो 50 हर्ट्ज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज। 50 का मतलब कितने चक्कर कंप्लीट हो रहे हैं? 1 सेकंड में 50 सेकंड। समझ में आ गया? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ समझ में आया? अच्छा, एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड बोलते हैं क्या? क्या ये जो आई है हमें, ये मैक्सिमम करंट की वैल्यू है? क्या मैक्सिमम करंट की वैल्यू को मैं एम्पलीट्यूड कह सकता हूं? यस सर। कह सकता हूं? नहीं कह सकता? यस सर। एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम करंट। दिस इज द एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू। और तीसरा नाम इसका क्या? मैं पीक वैल्यू कह सकता हूं इसको। पीक वैल्यू। पीक वैल्यू, पीक का मतलब चोटी,
छोटी मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू को। क्लियर हो गई बात? नहीं हो गई? ये हल्की हल्की सी नॉलेज थी किसके बारे में? अल्टरनेटिंग करंट और डीसी के बारे में। अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी इंडिया में कितनी है? 50 हर्ट्ज, यानी 1 सेकंड के अंदर 50 साइकिल कंप्लीट की जा रही है। बस अब एसी मतलब एसी में लिखाऊंगा। अच्छा, ये कौन सा करंट है बेटा? डीसी। डीसी क्या ये भी डीसी करंट है? क्या ये भी डीसी करंट है क्या? ये नहीं, बोलो। ये टाइम मान लो, ये करंट मान लो, ये 0 पॉइंट है। डीसी है यार, अरे डीसी की तरह है कि नहीं? हाँ, डीसी तो कब होता है? जब ये चेंज होता है। ये चेंज हो रहा है, देखो वही चल रहा है ऊपर ही ऊपर, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। बट ये प्योर डीसी की तरह नजर नहीं आ रहा मेरे को। ये प्योर डीसी तो नहीं है। इस तरह की डीसी को बोलते हैं, कौन सा डीसी बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग डीसी, फ्लक्चुएटिंग डायरेक्शन, यानी इसके अंदर फ्लक्चुएशन आ रहा है। याद करो रेक्टिफायर के अंदर हम पढ़ते थे कुछ ऐसी आता था क्या? ये सर हम लोग भी फिल्टर सर्किट लगा रहे थे उसके अंदर। उसको समझ में आया? कुछ नहीं आया? Yes, अरे sir. ध्यान आया कि नहीं आया? ये सर आई ये कौन सा सर्किट है? ये कौन सा डीसी करंट कहलाता है? फ्लक्चुएटिंग, यानी वो डायरेक्ट करंट जिसके अंदर कुछ अल्टरनेटिंग करंट का कंपोनेंट हो, उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग। यानी ये डीसी तो है, बट कैसा कहलाएगा? फ्लक्चुएटिंग डीसी। इसको डायरेक्ट प्योर डीसी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? डायोड, फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट, हाँ, फिल्टर है ना? सर्किट। फ्लक्चुएटिंग सर्किट। चलो फिर कोई बात नहीं है ना, याद किया करो। अब आते हैं बेटा, देखो यहाँ टाइप्स ऑफ एसी। कितने तरह का एसी होता है? टाइप्स ऑफ एसी करंट। नंबर 1 बताता हूँ मैं आपको, स्क्वायर वेव। कौन सा? स्क्वायर वेव ऑल्टरनेटिंग करंट। स्क्वायर वेव ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब है कि सपोज कर लो ये टाइम है, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं करंट है। करंट किस फॉर्म में चलता है? देखो इसके अंदर स्क्वायर की फॉर्म में। किस फॉर्म में चलता है? स्क्वायर के फॉर्म। तो इस तरह की करंट क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्वायर वेव करंट। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर वेव ऑल्टरनेटिंग। अच्छा, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है क्या? Yes, sir. पता चल रहा है ना? मैक्सिमम हो रही है, 0 हो रही है, मिनिमम हो रही है। ये 0 मान लो, ये आई मैक्सिमम, ये अच्छा है। एसी करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है। एसी करंट देखो यहाँ से फ्लो हुआ, इसकी एक कंप्लीट साइकिल बताना कहाँ पर हो रही है? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, हाँ, यहाँ तक हो रही है। ये कंप्लीट साइकिल है। जहाँ कंप्लीट साइकिल होती है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। टाइम दैट पीरियड। मींस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा इसको? टी टाइम। यानी एक कंप्लीट साइकिल में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम टाइम पीरियड। पीरियड। तो आधी साइकिल में कितना लगेगा बोलो? T/2 लगेगा नहीं लगेगा? अच्छा, एक बात आप मुझे बता दें कि 0 से लेके T/2 तक करंट की वैल्यू कितनी रही है? मैक्सिमम मैक्सिमम रही है कि नहीं? Yes, sir. तो क्या इसमें ऐसे लिखूं, जब टाइम 0 से तो बड़ा है और कहां तक है बोलो? T तक है। 0 से बड़ा है और कहां तक है? T/2 तक ले लो। चलो पहले 0 से कहां तक ले लूं बेटा मैं? T/2 तक। देखना 0 से T/2 मैथमेटिक्स कर रहे हैं थोड़ा सा। यस सर। तो करंट की वैल्यू क्या आ रही है बोलो? मैक्सिमम। दैट मींस इस कंडीशन में जो करंट आ रहा है कितना आया मेरे पास? मैक्सिमम। सर ये समझ नहीं आया ये कैसे बनाया है? ये क्या है? ये फंक्शन है बेटा। देखो इस तरीके से, ये t इज लेस देन 0। क्या पढ़ते हैं इसको? t की वैल्यू क्या है? 0 से 0 से कम है। और किससे ज्यादा है बोलो? t/2 से। t की वैल्यू 0 के बराबर है और इसके बराबर है। अच्छा, ऐसे लिखते नहीं? लिखते हैं इक्वल, लेस देन और इक्वल। तो देखो फंक्शन इक्वल चल रहा है हमारा कि 0 से लेके T/2 तक करंट की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास? मैक्सिमम आ रही है। मैक्सिमम। तो मैंने क्या लिखा है? इसको कैसे पढ़ेंगे? जब t टाइम कब है? 0 से बड़ा है, बराबर है, और किससे छोटा है? T/2 से छोटा है। तो करंट की वैल्यू कितनी आ रही है? मैक्सिमम। किस किस को परेशानी पूछ लो अभी? ठीक है इसके अंदर? जल्दी क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आओ नीचे, T/2 से t तक की बात कर लो। T/2 से t तक की वैल्यू में बताओ करंट की वैल्यू क्या आ रही है? मैक्सिमम। माइनस आई है। माइनस में T/2 से t तक। हाँ, T/2 से t तक। हाँ। आ रही नहीं? तो बताना फंक्शन कैसे लिखेंगे? स्मॉल t कहाँ से कहाँ तक लिख रहे हैं बोलो? T/2 से t तक। करंट की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस की आ रही है। यस सर। ठीक है? सर 0 से t तक होगा ना? बट 0 से T/2 तो ये वाला हिस्सा हो गया। हाँ। अब T/2 से t तक ले। और 0 से t तक क्या है? 0 से t तक कंप्लीट साइकिल हो जाएगी पूरी कंप्लीट। हाँ, 0 से t तक। 0 से t तक पूरा किस लिए ले सकते हैं? क्योंकि वो करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। अच्छा अच्छा। चेंज हो रही नहीं हो रही, इसलिए हमने आधा था लिखा, जहाँ तक सेम है आधा लिखा। इस तरह के करंट को कौन सा करंट बोलते हैं बोलो? स्क्वायर वेव करंट। कर दो रे। हाँ सर, आएगा बहुत जानना। नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ बेटा, ट्रायंगुलर वेव एसी। देखो भाई, ट्रायंगुलर वेव एसी, ट्रायंगुलर एसी, इसका मतलब इसके अंदर जो अल्टरनेटिंग करंट है वो किस शेप में चलेगी बोलो? ट्रायंगुलर शेप में।
क्या ये ट्रायंगुलर शेप हो गई क्या? यस सर। अरे बता दो, ये टाइम है, ये करंट है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है बोलो? यहाँ पर करंट की मैक्सिमम वैल्यू, और करंट की मैक्सिमम वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में कहां पर है? माइनस आई है। क्या ये वैल्यू 0 है? ये अल्टरनेटिंग करंट देखो, एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो गई क्या? Yes, sir. जहाँ पर साइकिल कंप्लीट हुई है उसको क्या बोलेंगे? टी। आधी साइकिल पे यहाँ, अरे आधी में भी और भी चक्कर है, ये इसको क्या बोलो? T टी upon बाई 4, और इसको क्या बोलो भाई? T upon 3 T/3 पावर आधा पौन 1। आगे समझ आगे क्या इसमें इस तरीके के फंक्शन लिखे जा सकते हैं क्या? नहीं लिखे जा सकते हैं ना, समझना बड़े ध्यान से देख, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू वेरी कर रही है। देखना 0 से लेके T/4 तक भाई वैल्यू बढ़ती गई मैक्सिमम कहां पर होगी बोलो? T/4 पर। दैट मींस T बराबर 0 पर 8 T इक्वल टू 0 पर करंट कितना था बोलो? T बराबर 0 पर क्या करंट 0 था? बिल्कुल T बराबर 0 पर करंट 0। T की वैल्यू में बढ़ाता जा रहा हूं, करंट बढ़ता गया। T/4 पर करंट क्या हो गया बोलो? मैक्सिमम क्या लिखूं? 8 T is equal to अपॉन T/4 करंट is equal to मैक्स आई में 0 प्लस आई है। किस चीज का परेशानी? T/2 पे आएगा सिर्फ, देखो करंट वापस चेंज हो रहा है, 0 हां T/2 पर करंट कितना हो गया? T हाफ से T/2 तक। T बराबर T/2 पर करंट कितना हो गया वापस? 0 3 T/4 पर मैक्सिमम, लेकिन नेगेटिव में हाँ T is equal to 3 T/4 पर I is equal to माइनस IM और T is equal to T पर वापस क्या हो गया? 0। क्या ये कंप्लीट साइकिल बन गई? इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। जब फंक्शन वेरिएबल करता है ना कंटिन्यू, तो हम लोग उस तरीके से नहीं लिख सकते जैसे स्क्वायर वेव में लिखा था। क्लियर है? नहीं है वो कौन सी? अब ये थर्ड टाइप की है, साइनसोइडल ना। साइनसोइडल एसी वेव। कौन सी वेव है भाई? साइनसोइडल एसी वेव। कौन सी वेव है? एसी ऑल्टरनेटिंग, जो हम पढ़ते हैं। क्या ये वाली देखी तुम लोगों ने? ये देखो, ये वेव कौन सी बोलो भाई? साइनसोइडल। अरे तेरे को तो पता है ना, मैथ का है ना, तो साइन वाला ग्राफ क्या ऐसी बनता है क्या? देखो भाई साइनसोइडल वेव। कौन सी वेव है? साइनसोइडल का मतलब साइन वाला फंक्शन है इसलिए। अच्छा, इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू कहां हो रही है बोलो? ये तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू करंट क्या है? IM, ये 0 और ये वाली कैंसिल हो जाएगी बोलो? माइनस IM। इसको बोलते हैं। अब इसके अंदर करंट या वोल्टेज, यहाँ पर मैं करंट ले लूं या वोल्टेज ले लूं ऑल्टरनेटिंग के लिए, तो करंट और वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? करंट का फॉर्मूला होगा I is equal to IM sin ओमेगा t, और वोल्टेज का क्या होगा? V is equal to VM sin ओमेगा t। अगर ये दोनों सेम फेज में है तो I और V यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहला रही है। कौन सी वैल्यू है? इंस्टेंटेनियस। अच्छा, यहाँ पर मैंने इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्यों बताई आप लोगों को? क्योंकि ये देखो, ये जो वैल्यू है ना, ये टाइम साथ देखो चेंज हो रही है। अगर यहाँ मैक्सिमम, ठीक है ना, फिर मैक्सिमम पहुंची, फिर वापस ये कम हुई, फिर ये कम हुई, फिर ज्यादा हुई। समझ में आ गई बात नहीं? इसीलिए किसी भी इंस्टेंट पर अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारी वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकल जाएगी। करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी होगी? I बराबर IM। वोल्टेज कितनी होगी? V। अच्छा, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लो। यहाँ पर मैंने साइन साथ में ये लिया है ओमेगा टी, कुछ भी हो सकता है, ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी माइनस थीटा, ओमेगा टी प्लस थीटा, है ना। होता क्या है समझ लो एक बार। I और V तो कौन सी है? I क्या है बोलो? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। IM क्या है बोलो? IM क्या है बोलो? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। क्या इसको मैं पीक वैल्यू बोल सकता हूँ? Yes, sir. क्या मैं इसको एम्पलीट्यूड बोल सकता Yes, हूँ? sir. ठीक है। इसी तरह Vm क्या है बोलो? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। क्या मैं इसको मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। Yes, sir. जो एम्पलीट्यूड होता है वही मैक्सिमम वैल्यू है, हाँ। और इसी को पीक वैल्यू बोलेंगे। यानी ये पीक वैल्यूज भी कह सकते हैं। मैं क्या कह सकते हैं भाई? पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ Q। आइए समझ में आ गया। साइन भाई फंक्शन है। अच्छा, साइन के साथ जो भी एंगल होता है वो क्या कहलाएगा? हमारा फेज। क्या कहलाएगा? फेज कहलाएगा। साइन के साथ जो भी एंगल है वो क्या कहलाएगा? अब भाई फेज, अब यहाँ पर ओमेगा टी है, ओमेगा टी है, इसका मतलब करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में है। दोनों किसके अंदर है? सेम फेज में है। इसको समझ लो एक बार हल्का, फेज समझ लो भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ? सपोज कर लो ये कोई दो वेव है, एक वेव ये है और दूसरी वेव ये। क्या दोनों सेम टाइम पर जीरो है? यस सर। दोनों सेम टाइम पर मैक्सिमम है? Yes, sir. दोनों वापस सेम टाइम पर जीरो हुई, Yes, वापस दोनों सेम टाइम पर मैक्सिमम हुई, वापस जीरो हुई। दैट मींस सब कुछ सेम टाइम पर चल रहा है।
इसका मतलब क्या कहेंगे, दोनों वेव्स कैसे हैं बेटा, ये सेम फेज में, same phase समझ में। में आ रही बात, यानी Yes, इसका मतलब sir। फेज सेम। फेज डिफरेंस कब होगा देखना एक बार, कि ये हटा दूं इसको, देखो फेज डिफरेंस कब होगा, एक आगे एक पीछे। आगे पीछे किस, एक वेव इस तरीके से चलेगी, दूसरी वेव इस तरीके से चलेगी, Yes, sir। ये phase difference। ये दूसरी वेव इस तरीके से आ गई, समझ में आ गई, ये अलग फेज में होगी, या फिर अलग अलग टाइम पे जीरो हो रही है, अलग अलग टाइम पे मैक्सिमम हो रही है, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। समझ में आ गई बात नहीं आ Yes, गई? sir। ये कौन बताएगा हमारे को, साइन के साथ में जो भी एंगल होगा वो बताएगा। अच्छा ओमेगा, ओमेगा क्या होता है बेटा, यहाँ पर ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या होता है ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बोलो, एंगुलर होगी नहीं होगी, या नॉर्मल होगी, एंगुलर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी ना। एंगुलर इनटू फॉर्मूला। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, 2 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट, व्हाट इज द कैपिटल टी, ठीक करा। कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड, है ना, जो टाइम पीरियड है, यहाँ तक टाइम चल रहा है टी, ये मान लो टी बाई, समझ में आ गई बात नहीं आ रही। अच्छा, और टाइम पीरियड किसका इनवर्स होता है बोलो, फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का। टाइम पीरियड किसका इनवर्स होता है, फ्रीक्वेंसी का। 1 अपॉन टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा कौन सी फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे क्या होती है 1 अपॉन टी, टाइम पीरियड का इनवर्स क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 पाई अपॉन टी। अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखना चाहूं तो 2 पाई 1 अपॉन टी की जगह क्या मैं एफ ले सकता Yes, हूं, sir। आगे बस समझ में। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के अंदर मैं रिलेशन निकालना चाहूं तो 1 अपॉन टी को मैं क्या लिख सकता हूं, एफ। एफ है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है यहाँ पर, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। तो साइड में लिखी दो ना 1 अपॉन टी। ये लिखना चाहो तो ये 1 अपॉन टी इज इक्वल टू एफ। क्लियर हो गई कुछ छोटी छोटी सी बात है। अरे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है ना। हाँ, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टी क्या आ जाएगा, टाइम। अब इसके साथ में अगर प्लस थीटा है, माइनस थीटा है, जो भी आएगा आगे देखते हुए चलेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया, थोड़ा सा इसको नोट कर लो, बेटा रेस करते हैं इसको। देखो ये आई और वी की कौन सी वैल्यू है बोलो, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी बोलो, IM, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या होगी, VM। क्या मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या बोलते हैं, D वैल्यू। ठीक है, अब पहला डेरिवेशन इसका करते हैं। इंस्टेंटेनियस। अब हम निकालेंगे एवरेज वैल्यू। कौन सी वैल्यू निकालेंगे, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। किसकी निकाल रहे हैं एवरेज वैल्यू, अल्टरनेटिंग करंट। देखना अल्टरनेटिंग करंट किस तरीके से चलता है, क्या यही अल्टरनेटिंग करंट है, यस सर। अगर ये अल्टरनेटिंग करंट है, ये टाइम मान लो ऊपर में वो क्या ले सकता हूँ, V ले लूंगा, V लूंगा तो क्या निकलेगा मेरे पास, वोल्टेज, करंट लूंगा तो करंट निकलेगा। दोनों अपने को कौन से डायरेक्ट, एक y पर लेने हैं, टाइम किस पर लेने हैं हम लोग, x। ठीक है। अच्छा, ये क्या एक कंप्लीट साइकिल है इसकी, Yes, sir। दो डेरिवेशन करेंगे हम लोग। आई एवरेज किसकी निकाल रहे हैं हम लोग, करंट की एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, किसके लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए। किसके लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए। कंप्लीट साइकिल। बताओ कंप्लीट साइकिल के लिए कितना होगा आई एवरेज, कंप्लीट साइकिल की आई एवरेज कितना होगा, देखो वेलोसिटी जितना पॉजिटिव होगा क्या उतना ही नेगेटिव होगा। दैट मींस कंप्लीट साइकिल के लिए आई एवरेज कितना होगा बोलो, जीरो। जीरो कितना होगा, अरे जितना प्लस में है क्या उतना ही माइनस में है, तो कंप्लीट कितना आ गया, जीरो। कंप्लीट साइकिल के लिए आई एवरेज की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। कंप्लीट के लिए कितनी है भाई, जीरो। समझ में आ गया ना, सर उसकी भी जीरो होगी, करंट की। करंट की और वोल्टेज की दोनों की जीरो होगी। ठीक है ना, हम एक डेरिवेशन करेंगे, उसकी सिमिलरिटी का भी कर देंगे। करंट की कितनी है, जीरो। इसी तरह वोल्टेज की भी जीरो होगी। वोल्टेज का ग्राफ मान लो इसको, तो वोल्टेज भी क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर हो गई बात, हो गई। अच्छा, अब इसको प्रूफ करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसको, प्रूफ। पहला डेरिवेशन स्टार्ट होता है इस चैप्टर का कि प्रूफ करो आई एवरेज कंप्लीट साइकिल के लिए कितना है, जीरो है। करें स्टार्ट। किसके लिए निकाल रहे हैं, आई एवरेज निकाल रहे हैं, किसके लिए, कंप्लीट साइकिल। आई एवरेज किसके लिए निकाल रहे हैं, पहला एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर कंप्लीट साइकिल। अच्छा, आई एवरेज वैल्यू किसकी है, आई एवरेज करंट की निकाल रहे हैं, वोल्टेज की निकाल रहे हैं ना, करंट की निकाल रहे हैं, सेम वोल्टेज कर देंगे क्योंकि फार्मूला सेम है क्या, नहीं है, आई ठीक है। तो देखो सपोज करो ये करंट है, करंट का फार्मूला क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है, तो आई इज इक्वल टू dq अपॉन dt, क्या यही होता है।
करंट का फॉर्मूला ये होता है क्या? अच्छा, आई एवरेज ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। यस सर। और एवरेज वैल्यू क्या होती है बताओ? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यस सर। अगर एवरेज वैल्यू निकालनी है तो क्या माइनस लिखना करेंगे? है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, यानी एवरेज चार्ज का एवरेज अपॉन डिफरेंस करेंगे ना डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और नॉर्मल करंट के लिए निकालनी है, और अगर नॉर्मल वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखते हैं हम लोग? आई बराबर क्यू। यानी अब मुझे पहले तो क्या चाहिए? क्यू चाहिए। क्या चाहिए? एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? क्यू चाहिए। आई बराबर क्या है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो क्यू कहाँ से निकालेंगे हम लोग? यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, देखना एक बार, डी आई बराबर क्या होता है बोलो? डी क्यू अपॉन डी। अगर मैं डी क्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? आई डी। लेकिन मेरे को निकालना क्या है? क्यू। तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा बोलो? इंटीग्रेशन। अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास बोलो? इंटीग्रेशन डी क्यू ये तो फ्री बन जाएगा। और सर dt बाहर आ जाएगा। दैट मींस q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई dt। क्या मेरे पास q की वैल्यू आ गई? अरे q की वैल्यू आ गई तो मैं एवरेज करंट निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता? निकाल सकते हैं। देखना एक बार, एवरेज करंट इज इक्वल टू, इसको रेज कर देते हैं, कैसे लिख देते हैं शॉर्ट में? आई एवरेज इज इक्वल टू q अपॉन t। इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा बोलो? टी। क्या इसका भी इंटीग्रेशन करते हैं? कर दो सर। अगर dt टाइम के लिए निकाला है तो नीचे भी dt टाइम के लिए इंटीग्रेशन होगा नहीं होगा? इसके ऊपर dt होएगा ना, डेल्टा टी थोड़ी है सर। कंडीशन तो लगी नहीं इसमें वो करने क्या लगाई कंडीशन? इसे एवरेज का फार्मूला बताया मैंने आपको। ये एवरेज का फार्मूला आगे समझ में? एवरेज का फार्मूला ठीक है। आई एवरेज अब निकालना है अपने को किसके लिए भाई? कंप्लीट साइकिल के लिए। किसके लिए निकाल रहा है ये एवरेज? तो देखना एक बार, आई एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल। आई एवरेज कंप्लीट साइकिल के लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है एवरेज का? आई dt अपॉन में इंटीग्रेशन dt। कंप्लीट साइकिल के लिए बताना लिमिट क्या लगेगी? ये 0 से t। लिमिट क्या लगेगी भाई? 0 से t। ये लगा दो 0 से t, ये भी 0 से t। समझ में आ गया क्या? आसान है। चलो इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग? आई की वैल्यू पुट करेंगे। किसकी वैल्यू पुट करेंगे? अच्छा, आई की वैल्यू क्या होती थी बताओ? आई इक्वल टू sin ओमेगा t। आई एम sin ओमेगा t इंटीग्रेशन 0 से t आई एम sin ओमेगा t इनटू dt अपॉन में इंटीग्रेशन dt। इंटीग्रेशन dt का क्या होगा बोलो? t हो जाएगा। लिमिट लगा दें 0 से। आई एम क्या कांस्टेंट है क्या? यस सर। करंट के लिए आई है किसकी बेटा? मैक्सिमम करंट है ना ये तो। कंप्लीट साइकिल के लिए निकालना है। अच्छा। कंप्लीट के लिए 0 से t लगेगी लिमिट, वरना कितना भी निकल जाएगा ना वो तो, है ना बेटा? लिमिट लग गई। अब लिमिट लगाएंगे नीचे, और आई ए मैक्सिमम करंट है। मैक्सिमम करंट की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, तो इसको बाहर निकाल लीजिए। आई एवरेज इज इक्वल टू आई एम आ गया बाहर, अंदर बचा 0 से t sin ओमेगा t dt अपॉन में अपर माइनस टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। स्मॉल t की जगह पहले क्या लगूंगा मैं? कैपिटल टी। दिस इज अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0। देखो इसमें कंप्लीट कर लेते हैं ना, फिर शॉर्टकट करेंगे। अब देखो बेटा, पहला फार्मूला आता है आपके, 3 फार्मूले पढ़ने हैं अपने को इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन क्या है? sin ओमेगा t। sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होता है? देखो, इंटीग्रेशन sin ओमेगा t dt। इसका फार्मूला है माइनस के cos ओमेगा t अपॉन में ओमेगा। फार्मूला है, याद रखना है। sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos ओमेगा t माइनस के अपॉन में ओमेगा। इंटीग्रेशन में जो एंगल में जो भी है ना t को छोड़ करके, सबसे क्या कर देते हैं भाई? डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिवाइड। ये लाइन क्यों बोली बाद में पता चलेगा। ये फार्मूला है, क्या इंटीग्रेट कर दूंगे भाई? ये कर इंटीग्रेट। देखना, आई एवरेज इज इक्वल टू आई एम है पहले से। देखो सर, आई एवरेज क्या है बेटा? आई एम माइनस ओमेगा, पूरा फार्मूला लगा, नीचे से क्या आ गया हमारे पास? टी। क्या इस टी को मैं इसके नीचे लिख दूंगा तो छोटी हो जाएगी क्या इक्वेशन? ये जो अपॉन में टी है, मैं इसके अपॉन में टी कर दूं। बोलो, यहाँ तक किसी को परेशानी है? क्या दोबारा बताना? ये अपॉन में टी है, इसको आई एम के नीचे लिख दिया मैंने, आई एम अपॉन टी। अब क्या करना है अपने को? बोलो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखना, आई एवरेज इसकी जैसे सेम 3 डेरिवेशन करूंगा सेम। अपर लिमिट कैसे लगाते हैं? बोलो, माइनस के cos ओमेगा, स्मॉल टी की जगह क्या लगा दूंगा? कैपिटल टी। इस ओमेगा को भी बाहर लिया हूं, कुछ काम का तो है नहीं है, इसमें तो लिमिट लगेगी नहीं, क्योंकि लिमिट किसकी जगह लगेगी? बोलो,
टी टी की जगह तो लगी zero जहाँ जहाँ स्मॉल टी होगा वहाँ वहाँ कैपिटल टी, यस सर। जहाँ जहाँ स्मॉल टी होगा वहाँ वहाँ जीरो। पहले अपर लिमिट लगाते हैं, फिर माइनस साइन करते हैं, फिर लोअर लिमिट। इतना आता है नहीं आता आपको? भाई देखो कोस था ओमेगा, तो ओमेगा लेगा स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी लिखा, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कैसे लगी बोलो? माइनस के कोस ओमेगा इक्वल जीरो, जीरो कर दिया, टी की जगह जीरो लिख दिया, तो पूरा ही होगा। होगा जीरो। अब देखो आई एवरेज इज इक्वल टू आई एम अपॉन ओमेगा टी, ये क्या आ गया? माइनस के कोस ओमेगा टी प्लस माइनस माइनस प्लस कोस जीरो होगा नहीं होगा बोलो? इस जीरो हो गया। कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? वन। सही कह रहे हो? मल्टीप्लाई हो गया कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? वन। तो 1 लिख दूं यहाँ। सर। जीरो से मल्टीप्लाई भी तो है ना ये। बेटा जीरो से मल्टीप्लाई करोगे पूरा कोस जीरो ही, हाँ। ओमेगा इनटू जीरो कोस जीरो। इसका एक कोस और जीरो की वैल्यू लगा होती है, होगा। अरे ये बोल रहा है कि वो पूरा जीरो हो जाएगा, तो ब्रैकेट लगा दे तो। कोस जीरो की वैल्यू 1 होगी ना? नहीं आया समझ में तेरे? आगे सर, सर। आ गया। मैं वो बनेगा तो पूरा जीरो होगा ना? यही हो गया। अरे तो बोल रहा है? ओमेगा को कर दिया देख cos। इस स्टेप को खोल कर दिखा रहा हूं, इसको देखना एक बार। माइनस के कोस ओमेगा इनटू जीरो क्या होगा बोल? जीरो। कोस जीरो आ गया। कोस जीरो की वैल्यू कितनी होगी? अच्छा। 1 होगी नहीं होगी? सर, खाली ओमेगा वाह। थोड़ी और सर ये अरे आप ये पूरे ओमेगा और जीरो के बीच में ब्रैकेट लगा दो। फिर वो पूछ रहे हैं भाग आ जाएंगे। हाँ यूं बोल रहे हैं। अब वो उन दोनों में हुआ अच्छा, है कोस लगाएंगे। हाँ। समझ में आ गई बात नहीं? कोस ओमेगा इनटू जीरो कितना हो गया? कोस जीरो। Cos zero। अरे कोस जीरो की वैल्यू 1 होती नहीं थी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यार ये। अरे हमारे लेकिन सर कंफ्यूजन हो रहा है इसमें भी। कोई अब क्लियर। अभी भी बता दे, अब समझ गया था। कल नहीं बताऊंगा फिर। वो जीरो हो गया। आप कोस जीरो की वैल्यू 1 लिख दी। कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, बताया ना इतना? हाँ, बस वो क्यों बिठा रहा है साइड अब देख, कोस जीरो की अब देखिए इधर फर्स्ट स्टेप में क्या करो बोलो? अपने फॉर्मूला लगाया, सेकंड स्टेप में आई की वैल्यू पुट करी, थर्ड स्टेप में इंटीग्रेशन करना है, फोर्थ स्टेप में जब हम यहां तक पहुंच जाएंगे तो ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है। किसकी वैल्यू पुट करनी है? ओमेगा। अरे कितनी होती थी ओमेगा की वैल्यू? और 2 पाई अपॉन टी। देखो भाई देखते हुए चलना, एंड चल रहा है बस खाली। आई एवरेज इज इक्वल टू आई एम अपॉन ओमेगा टी माइनस के कोस ओमेगा की जगह वैल्यू बोलो 2 पाई अपॉन टी से टी प्लस 1, टी को खा गया टी, बचा कितना? cos 2 पाई। आई एवरेज इज इक्वल टू आई एम अपॉन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी माइनस के कोस 2 पाई प्लस 1। अच्छा, कोस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? नहीं पता आपको? कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1। कोस जीरो की वैल्यू 1 है, जीरो, और 2 पाई का मतलब कितना होता है? 360। कोस जीरो की वैल्यू 1 है, ये घूम के 360 पर वापस जीरो आ जाएगा नहीं आ Yes, जाएगा? sir। इसका मतलब जो वैल्यू जीरो की वही 360 की, जो जीरो की वैल्यू है वही 2 पाई की है, जाने स्टार्ट किया वही 4 पाई की है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? Yes, sir। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। One। और 1 कोस लिख देता हूँ यहाँ पे भाई, कोस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। अब देखो इधर इधर कर रहा हूँ, आई एवरेज इज इक्वल टू आई एम अपॉन ओमेगा टी 1 प्लस 1 होती है, लेकिन माइनस का तो क्या जाएगा? -1 प्लस 1। अरे -1 प्लस 1 कितने हो गए? जीरो। जीरो को मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा? जीरो। क्या प्रूफ हो गया क्या ये? Yes, sir। आई एवरेज कंप्लीट साइकिल के लिए कितना होता है? 0। अरे आसान है डेरिवेशन, अरे एक नहीं है, वापस समझ लो एक बार फटाफट। क्या किया हम लोगों ने? एवरेज का फॉर्मूला लिमिट 0 से t तक लगी, sir। लगी। Yes, sir। इसके बाद क्या करा हम लोगों ने? करते गए हाँ। फॉर्मूला वैल्यू पुट करी, यहां तक पहुंचे। हाँ। पहुंचने के बाद ओमेगा की वैल्यू पुट करी, पुट करने के बाद तो फॉर को देखो, क्वेश्चन सुन लो फटाफट से। प्रूव दैट द आई एवरेज फॉर अ कंप्लीट साइकिल इज 0। तो क्या वी एवरेज भी 0 होगा क्या कंप्लीट के लिए? Yes, sir। Yes, sir। पूछो कैसे? v का फॉर्मूला क्या होता है? vm sin ओमेगा t। तो जहां जहां im है वहां वहां vm लगा दो। अगर यहाँ पे im की जगह vm हो जाता तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता नहीं? Yes, sir। सर ये कुछ कर लेता vm आ जाता तो 0 यही चलेगा पूरा। बस। सेकंड पॉइंट है तो ये था बेटा कंप्लीट साइकिल के लिए। अब करते हैं अपन लोग हाफ साइकिल के लिए। किसके लिए करेंगे? एवरेज वैल्यू ऑफ AC। किसके लिए भाई? कंप्लीट हाफ साइकिल के लिए। आ जाओ, कोई सी हाफ साइकिल ले लो, पॉजिटिव हाफ साइकिल ले लो या नेगेटिव हाफ साइकिल ले लो। बस फिर देखो तो देखो, हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकाल ली मेरे को, तो आई एवरेज बराबर क्या होगा? फॉर्मूला सेम है क्या? Yes, sir। अब देखना है इस बार, ये लो हाफ साइकिल के लिए निकालो, ये 0, ये कहां बोलो? t/2। यानी यहां तक की एवरेज वैल्यू निकालनी है। Yes, तो sir। लिमिट में चेंज होगा, खाली लिमिट कितनी हो जाएगी? t/2 t/2 पूरा सेम आएगा। t/2
t/2 समझ में आ गया जाता लिमिट में चेंज कर दिया ना आसानी से t/2 अच्छा अब जब मैंने लिमिट लगाई तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा t/2 अच्छा सर तो वहां पे t/2 आएगा सर वहां पर आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बेटा t/2 यहाँ पर भी क्या आएगा t/2 तो 2 ऊपर चल जाएगा नहीं आएगा बोलो यस सर बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं यहाँ से दोबारा लंबा हुआ क्या? सर हाँ, सर, मतलब लिमिट आप लगाइए। बताना था एक बार यस सर लिमिट देखो 0 से t/2 तक लिमिट लगे हाँ। तो जहाँ जहाँ ये यहाँ तक फॉर्मूला सेम है हाँ। पहला मैंने इंटीग्रेशन खोला ये वाला तो t की जगह क्या लिख दिया मैंने t/2 सर ये t/2 तो होने ही वाला। t की जगह t/2 ऊपर वाला तो खोला ही नहीं ना ऊपर लिख दो सर t/2 t/2 -0 अरे वो लिमिट सर हाँ यहाँ पे ये लिखो ये सर इसकी बोल रहा है हाँ, स्मॉल ये टी के है। ऊपर की हाँ t/2 लगा दिया आगे आ जाना कहाँ है मेरा ये रहा ये खोला देखो बेटा ना मैंने t/2 यस सर तो t/2 मैंने इसके नीचे लिख दिया और इसका भी इंटीग्रेशन खोला अभी लिमिट नहीं रखी है इसके अंदर टू ऊपर ठीक है अब सुनो ये 2 ऊपर ले गया मैं यस तो ये अब ओमेगा t अपॉन 2 कर दिया मैंने माइनस cos ओमेगा तो यहाँ पे है नहीं यहाँ क्या आएगा 0 ये तो 0 रहेगा वही आएगा यहाँ पे यहाँ तो सेम रहेगा और 2 यहाँ पे और यहाँ पर देखो t/2 यहाँ पर भी क्या आएगा बोलो t/2 यस सर अच्छा यहाँ t/2 है तो यहाँ भी क्या आएगा t/2 क्या इस बार 2 से 2 भी कट जाएगा हां काट दो cos पाई हो जाएगा cos पाई। कट गया t/2 से और ऊपर कितना चल रहा है भाई 2 अच्छा ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर भी रखनी पड़ेगी मेरे को कितनी 2 पाई अपॉन t 2 पाई अपॉन t क्या t से t कट सर गया अपन ने यानी इस पे यानी में तो रखी नहीं थी पहले वाले में जरूरत ही नहीं पड़ेगी पहले वाला तो 0 हो गया रख भी देता तो 0 हो जाता नहीं हो जाता हां 0 है अच्छा अब बताना कितना बचेगा नीचे 2 पाई बचेगा आई एम 2 आई एवरेज बराबर 2 से 2 काट दो आई एम अपॉन 2 क्या बचा बोलो आई एम अपॉन में पाई पाई पाई। 2 से 2 कट गया 2 कट गया ना हां सर पाई 2 से 2 काट दो इसको सर बचा ये लो अंदर क्या बचा माइनस के cos cos पाई प्लस 1 प्लस 1 cos पाई की वैल्यू cos पाई की वैल्यू होती है -1 cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1 अच्छा cos पाई की वैल्यू होती है -1 देखो इसको इधर इरेज कर देते हैं cos पाई की वैल्यू कितनी होती है I average is equal to Im अपॉन में पाई cos पाई की वैल्यू -1 और माइनस पहले से ही है यहाँ पर तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 कितना हो गया बोलो 2 दैट मींस I average is equal to 2 Im अपॉन में पाई क्या 2 कांस्टेंट है यस सर अपॉन में पाई भी कांस्टेंट है जब इसको सोल्व करा जाता है तो इसका आंसर आता है 0.637 0.637 बचा क्या बेटा IM सर आई एम की वैल्यू क्या होती है IM तो मैक्सिमम करंट है हाउ सर आएगा? टी हाफ पर ये मैक्सिमम मैक्सिमम करंट का इतने टाइम्स होती है एवरेज वैल्यू 0.63 टाइम्स क्लियर है डेरिवेशन देखो दोनों सेम है आई एवरेज और कंप्लीट साइकिल के लिए और हाफ साइकिल के लिए कंप्लीट के लिए तो मुझे लिमिट कहां से कहां लगानी है 0 से t तक हाफ के लिए 0 से t/2 अच्छा पहली हाफ साइकिल के लिए ये वाली वैल्यू कितनी आई बोलो 0.637 आई है तो दूसरी हाफ साइकिल के लिए कितनी आएगी बोलो -0.637 आई है दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो 0 हो जाएगी ना कंप्लीट के लिए Yes, sir. क्लियर है ये हाफ साइकिल वाला था किसका था ये नोट करना है इसको